मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बान, जिन धर्म के प्यारे लोगों, यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोग कल एक दृश्य को देख रहे थे। राजा निकला है अपने मंत्री के साथ, वन यात्रा के बाद पहुंचा है वो सोनप्रस्थ। सोनप्रस्थ के बाहर एक बहुत सुंदर उद्यान, बहुत बड़ा सरोवर, वहां पहली बार राजा हरिश्चंद्र ने तारा का चेहरा देखा। चेहरा ही नहीं, चेहरे के पीछे छुपा हुआ सद्गुणों का भंडार देखा, अच्छाइयों का भंडार देखा।
अपनी ही नजरों के सामने ये देखा कि राजकुमारी होते हुए भी एक गरीबनी बुढ़िया की किस तरह सहायता की, किस तरह परिचर्या की, किस तरह उपचार किया, किस तरह उसकी चोट पर अपने मुख की भावनाओं से युक्त एक फूंक मारी और उसका एक जादू देखा कि जब दिल में दर्द होता है, किसी के प्रति सहानुभूति होती है, संवेदना होती है, और जितनी गहरी संवेदना होती है उतना ही गहरा सामने वाले पर असर होता है, और वो भी जादू सा असर होते हुए देखा। जो बुढ़िया अभी रो रही थी, चिल्ला रही थी, दर्द के मारे करहा रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, उसकी चाल में स्वस्थता देखी। फिर घड़ा भरकर सिर पर उठाकर जाते हुए देखा है तारा राजकुमारी को। वो तो चली गई, लेकिन राजा उसे देखता ही रहा। खो गया, खो गया। यहां तक सुना आपने। अब यहां से आगे चलते। कवि ने इस हरिश्चंद्र के चरित्र के रचयिता ने उपाध्याय कवि अमर मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने राजगृही नगरी के अंदर वीरायतन की रचना की, इस चरित्र के वही रचयिता हैं। स्थानकवासी परंपरा के उपाध्याय कवि अमर मुनि जी महाराज एक अमिट हस्ताक्षर हुए हैं। उन जैसा विद्वान जैन जगत में ढूंढने को कम ही मिलते हैं। उद्भट विद्वान, केवल जैन आगमों के ही नहीं, जैनेतर धर्म ग्रंथों के उद्भट विद्वान थे वो। व्याकरण क्या, न्याय क्या, वेद क्या, पुराण क्या, बाइबल क्या, कुरान क्या, सभी धर्मों का तल स्पर्शी अध्ययन किया उन्होंने। वो महापुरुष इस राजा हरिश्चंद्र के चरित्र के रचयिता हैं। महारानी अभी नहीं, राजकुमारी तारा की करुणा और दया को देखकर एक गीत रचा गया और उस गीत को हरिश्चंद्र की धड़कनों से जोड़ा गया, भाव उर्मियों से जोड़ा गया, भावनाओं में पिरोया गया। हरिश्चंद्र के रोए रोए ने इस गीत को गाया, और ये गीत उन्होंने तो गाया ही होगा, लेकिन हम सभी को सुनाया। लीजिए गीत का आनंद लेते हैं। हीरा जन्म गवाए, हीरा जन्म गवाए, दया बिन बावरिया। हीरा जन्म गवाए, दया बिन बावरिया। कि पत्थर से दिल को, कि पत्थर से दिल को क्यों ना फूल बनाए, दया बिन बावरिया। हीरा जन्म गवाए, दया बिन बावरिया। कोमलता का भाव न मन में, कोमलता का
भावे न मन में, फिर क्या सुंदरता से तन में, फिर क्या सुंदरता से तन में, जीवन विष बरसाए, जीवन विष बरसाए, दया बिन बावरिया, जीवन विष बरसाए, दया बिन बावरिया, हीरा जन्म गंवाए। ये हीरे जैसा जन्म पाकर भी अगर दिल में दया नहीं, मन में करुणा नहीं, तो ये जिंदगी वैसे ही व्यर्थ चली गई। ये कवि के भाव हैं। दीन दुखी की सेवा कर ले, दीन दुखी की सेवा कर ले, पाप कालिमा अपनी हर ले, पाप कालिमा अपनी हर ले, तीहू जग मंगल गाए, दया बिन बावरिया, तीहू जग मंगल गाए, दया बिन बावरिया। क्या समझे? जिसके दिल में दया है, तीनों लोक में मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है। तीहू जग मंगल गाए, दया बिन बावरिया, हीरा जन्म गंवाए, दया बिन बावरिया। कवि ने एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। धन लक्ष्मी का गर्व न करना, धन लक्ष्मी का गर्व न करना, आखिर तो सब तज कर मरना, आखिर तो सब तज कर मरना, तो फिर परहित क्यों ना लुटाए, परहित क्यों ना लुटाए, दया बिन बावरिया, हीरा जन्म गवाए, दया बिन बावरिया। यह जीवन है एक कहानी, यह जीवन है एक कहानी, पाप पुण्य है शेष निशानी। हमने क्या क्या किया है वही निशानी बचनी है। पाप पुण्य है शेष निशानी, अमर सत्य समझाए, अमर सत्य समझाए, दया बिन बावरिया, हीरा जन्म गंवाए, दया बिन बावरिया। कि पत्थर से दिल को, दया की ताकत है कि पत्थर को फूल बना देता है, कि पत्थर से दिल को क्यों ना फूल बनाए, दया बिन बावरिया। देखता ही रहा, रोम रोम ने गीत गाया, सोचता ही रहा, पलक झपकी नहीं, खो गया। बराबर में बैठा है महामंत्री, राजा को देख रहा है गौर से, सोच रहा है राजा तो गयो, राजा तो गयो। मंत्री ने थोड़ा खासा फिर भी खोयो हुयो। मंत्री ने डरते डरते राजा के हाथ लगाया और हिलाया। हाँ, क्या क्या हुआ? मंत्री, आज अपनी दिल की बात तेरे सामने रख रहा हूं। जब तूने पूछा है, क्या जवाब दिया सुनिए। राजा ने देखा तो मानस हुआ हर्ष से परिपूरित। ये जब नजारा देखा, क्योंकि इसी चेहरे की उसे तलाश थी।
ऐसे ही चरित्र की उसे तलाश थी, ऐसी ही सद्गुणी कन्या की उसे तलाश थी। और तलाश जब पूरी होती है ना, सच बोलो, दिल में एक खुशी होती है या नहीं? तुम्हें कोई मनपसंद चीज मिल जाए जिसे तुम पाने के लिए तड़फते हो, तरसते हो, और वो चीज सामने आ जाए, उस समय की खुशी का कोई जवाब देखने वाली होती है। कभी भी चेक करना आपको, और छोटी छोटी चीजों पर भी आपकी आंखें चमक जाती है। वो तो जिंदगी का सवाल था। राजा ने देखा तो मानस हुआ हर्ष से परिपूरित, बोले मंत्री स्वर से अपना कार्य कीजिए अब प्रमोदित। सम्राज्ञी के सिंहासन का आज प्रसन्न हल होता है। रूपोचित सत्कार्य हृदय में बीज प्रेम के बोता है। अगर ब्याह करना है तो बस इस निरपति सुकुमारी से, वरना तो आजन्म रहेंगे हरिश्चंद्र ब्रह्मचारी से। मंत्री जी सरकार, तुम बहुत परेशान थे ना? तुमने भरी सभा में राजा प्रजा के दर्द को प्रस्तुत किया था ना? तुम सोच रहे थे ना कि राजा शादी क्यों नहीं करता है? आज तुम्हारे उस सवाल का जवाब मिल गया है। तुमने देखा, तुमने सोचा, एक राजकुमारी आई और मुझे अपना बनाकर चली गई। रूप की कोई कमी नहीं, सौंदर्य की भी कोई कमी नहीं। जितना सुंदर चेहरे की मैंने कल्पना करी थी, उससे भी ज्यादा खूबसूरत चेहरा है ये। और इस खूबसूरत चेहरे के पीछे जो मैंने व्यवहार और विचार और आचार की कल्पना की थी, उससे भी कई गुना बढ़कर के निकली है ये। आज दिल चला गया मेरा। मैं इस वक्त बिना दिल का हूं, क्योंकि वो गई नहीं बल्कि मेरा दिल ले गई। सब कुछ समझ रहा है मंत्री। कहा, ये जो कन्या है इसी से मुझे विवाह करना है। अगर ये नहीं मिली तो जिंदगी में कभी विवाह नहीं करूंगा। ये सूर्य वंश के राजकुमार की प्रतिज्ञा है। मंत्री खड़ा हो गया। कहा कि अभी आप रुकिए, मैं जाता हूं। घोड़े पर हुआ सवार मंत्री ने झट जाकर नृप से करी प्रार्थना हर्षित हो। स्वीकृत निश्चित विहित प्रणयकृत हुआ सभी सुस्थिर चित्त हो। 2 लाइनों में सब कुछ हो गया, सब कुछ। मंत्री तुरंत घोड़े को ऐड लगाई, पहुंच गया राजमहल में। महाराजा धीराज, देवरात की जय विजय हो। क्या हुआ कि अयोध्या के सम्राट राजा हरिश्चंद्र के महामंत्री आए हैं। क्योंकि हरिश्चंद्र का एक रुतबा था। सम्राट उसको कहते हैं जिसके नीचे कई राजा उसके अधीन रहते हैं। जो राजाओं का भी राजा होता है उसको सम्राट कहते हैं। दूसरी भाषा में उसको महाराजा धीराज कहते हैं, महाराजा धीराज कहते हैं। तो वो सम्राट थे हरिश्चंद्र, और कहा कि उनके महामंत्री आए हैं। एकदम देवरात खड़ा हो गया कि लाइए, बुलाइए, वेलकम, स्वागत।
जैसे ही महामंत्री ने प्रवेश किया, देवरात की आंखों में चमक आ गई। बाहें फैलाकर के महामंत्री जो मेहमान बन के आए हैं उसका वेलकम किया, बैठाया, कहा कि आप आए कैसे और तुम्हारी आंखों में इतनी चमक क्यों है? कहा कि आज मैं स्वयं महाराजा हरिश्चंद्र की तरफ से आया हूं। तुम्हारी कन्या का हाथ मांगने आया हूं। तुम्हारी कन्या तारा ने हमारे राजा का दिल जीत लिया। क्या हुआ? सब दृश्य बतलाया। अरे वो उसमें ये गुण तो जन्मजात हैं, जन्मजात ये गुण हैं। वो दिल की बहुत अच्छी है, भावनाओं का समुद्र बहता है उसके अंदर, करुणा का भंडार है वो। अपनी पुत्री, अपनी कन्या, अपनी राजकुमारी की सम्राट के महामंत्री से प्रशंसा सुनकर एक बार तो देवरात की छाती भी 56 इंच की हो गई। समझ रहे हो ना? क्योंकि अपनी मां बाप को उस समय बड़ा सुकून मिलता है, दिल को तसल्ली मिलती है जब उसकी औलाद की कोई, बोलो, प्रशंसा करता है, दिल को तसल्ली मिलती है। वो एक मां बाप ही जानता है और कोई नहीं जानता। जब एक शिष्य की प्रशंसा कोई भी करता है तो गुरु को जो खुशी मिलती है वो एक गुरु ही जानता है, जिसको इतनी मेहनत से बनाया है। और जब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तो एक दिल को अजीब सी खुशी मिलती। कहा कि मुझे मालूम था, देखो अब क्या बोल रहा है देवरात, कि मुझे मालूम था कि मेरी कन्या देवी स्वरूपा है और उसे कोई ना कोई महाराजा धीराज ही मिलेगा, और यह आज साबित हो गया। कहा कि मंत्री महोदय हाथ मत फैलाइए, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी पुत्री ऐसे सम्राट के पास जा रही है जिसको दामाद के रूप में पाकर मैं गौरवान्वित होऊंगा, और मेरी कन्या को उचित राजघराना मिला, जिस घराने की मैं कल्पना नहीं कर सकता था वो घराना मिला। तो रिश्ता स्वीकृत हुआ, फिर निश्चित हुआ, स्वीकृत हुआ, फिर निश्चित हुआ, और जो भी विवाह के योग्य कार्यक्रम थे सब पूर्ण हुए। और 10-15 दिन राजा हरिश्चंद्र जो वहां रुका, उन सभी इन 10-15 दिनों में सब कार्यक्रम पूर्ण हुए। और देखते ही देखते राजा हरिश्चंद्र जो अभी तक अकेला था वो दुकेला हो गया, दोस्त जोड़ा उसका बन गया। और फिर जब महाराजा धीराज, सत्यवादी हरिश्चंद्र अपनी महारानी के साथ अयोध्या की तरफ कूच किया तो मंत्री आगे पहले पहुंच चुका है, दूत को भिजवा दिया है, और पूरी अयोध्या में यह खुशी की खबर फैल गई कि हमारे महाराजा धीराज का विवाह हुआ है और देवरात की कन्या तारा उन्हें वधू रूप में प्राप्त हुई है, पत्नी के रूप में प्राप्त हुई है। इस खुशी की खबर ने पूरी अयोध्या को एक नए रंग में रंग दिया, खुशी के माहौल में भर दिया। राजकुमारी तारा देवी महारानी बन आई है। देखा आपने, एकदम रूप बदल गया। थोड़ी देर पहले वो राजकुमारी थी और थोड़े दिनों के बाद वो क्या बन गई? महारानी बन गई। कौशल जनपद में सावन सी हर्ष घटाएं छाई है, पूरी अयोध्या की जनता ने तारा का स्वागत कीना,
कैसी सुंदर ये जोड़ी है, धन्य धन्य युग युग जीना, धन्य धन्य युग युग जीना। जिसने भी उस जोड़ी को देखा, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र भी बेहद खूबसूरत थे, बेहद खूबसूरत थे, जब उन दोनों की जोड़ी को देखा, और यहां रंग होता ही है, खुशी का माहौल होता है, और चेहरे पर एक अलग ही नूर आ गया है, और उस देवी देवता स्वरूप दिव्य जोड़ी को निहार कर ओए होए होए, जनता ने दुआएं ही नहीं दी, दुआएं ही नहीं दी, बलिहारी भी ली। सभी ने दिल में भी सोचा, हे भगवान इस जोड़ी को किसी की नजर ना लग जाए। दुआ, हंसी भी, खुशी भी, और साथ में ये भी, नहीं नहीं थू 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 थू, नजर नहीं लगनी चाहिए। बड़ी मुरादों के बाद, बड़ी मिन्नतों के बाद ये जोड़ी बनी है, हे परमात्मा इन्हें सलामत रखना। बच्चे बच्चे की दुआ मिली, बच्चे बच्चे का प्यार मिला, और जैसे अयोध्या में प्रवेश किया राजकुमारी तारा महारानी बनकर, और वहां के खुशनुमा माहौल में जब उसके रोंगटे खड़े हुए, क्या अलग अपनापन मिला उसे। महारानी तारा को रोमांचित हो गई तारा, रोमांचित हो गई तारा। दिल में एक ही ख्याल आया कि शायद इस मिट्टी से मेरा रिश्ता जुड़ा था, और इस मिट्टी से जुड़ने के लिए मैं आ गई। बस मेरी बहनें यही सोच लें कि इस मिट्टी से मेरा रिश्ता जुड़ा था, और इस मिट्टी से रिश्ता इस जन्म में नहीं, पता नहीं पिछले जन्म से जोड़कर आई थी, क्योंकि बिना संयोग के कोई रिश्ता बनता ही नहीं है। राजा रानी दोनों ही नित प्रजा पालना करते हैं, स्थूल भूमि पर सूक्ष्म प्रजा के मन में नित्य विचरते हैं। तारा की क्या महिमा कहनी, श्रेष्ठ सुंदरी रानी है, धर्म प्राण है, पति प्राण है, राजा के मन मानी है। तन की मन की सुंदरता में लगी होड़ है अति भारी, तन से सुंदर मन है, मन से सुंदर तन की छवि न्यारी। पढ़ी लिखी भी दूषी है, घर के सर्व कार्य में निपुणा है, दयामयी है, स्नेहमयी है, सदा शरण जन शरणा है। सम्राज्ञी के ऊंचे पद की कभी नहीं छलना छलते, छोटे से छोटे जन से भी स्नेह भावना से मिलती। महारानी तारा के चरित्र को चरित्र के रचयिता ने शब्दों में रचा है, बोला है कि राजा रानी यानी हरिश्चंद्र और तारा अपनी प्रजा की पालना कर रहे हैं। रहते तो वो महलों में हैं, रहते तो वो महलों में हैं, लेकिन जनता के दिलों में भी रहते हैं। और सचमुच कहता हूं, महलों में रहने का इतना सुकून नहीं मिलता जितना सुकून किसी के दिल में रहने से मिलता है, क्योंकि ये जो दिल है ना, ये मकान इंसानों के बनाए हुए हैं, ये मकान इंसानों के बनाए हुए हैं, और ये दिल परमात्मा का बनाया हुआ है। ये वो इमारत है, ये वो महल है। और जब कोई इस दिल में रहता है, क्योंकि सच कहता हूं, जब किसी का कोई विश्वास जीतता है
और कोई भी किसी के दिल में रहता है तो ये सबसे बड़ा राज्य होता है, सबसे बड़ा किंगडम होता है ये। और ये कोई कोई सौभाग्यशाली को नसीब होता है। और वहां क्या वातावरण है, वर्णन किया है कि तन की और मन के सौंदर्य की आपस में होड़ लगी हुई है। होड़, होड़ मानते हो आप? मुकाबला, कंपटीशन। मतलब देखने वाला ये देख रहा है, सोचने वाला ये सोच रहा है। आंखें क्या बोल रही हैं और धड़कनों में क्या धड़क रहा है, ये देखने वाली बात है। आंखें बोल रही हैं कि कोई भी इतना सुंदर हो ही नहीं सकता, कोई भी इतना सुंदर हो ही नहीं सकता, ये आंखें बोल रही हैं, ये आंखें गवाह दे रही हैं। और दिल बोल रहा है कि कभी कभी तो ये भी लगता है कि दिल से भी शरीर से भी ज्यादा सुंदर इनका मन है। ये सब मन में विचार किया जा रहा है। और दूसरी बात कि इतने ऊंचे पद पे बैठने के बावजूद भी महारानी तारा को अपने पद का कोई भी घमंड ही नहीं। अपने सेवक, दास दासी, उनके साथ जो उसका व्यवहार था कहीं झलकता ही नहीं था। उसके दिल में ये ख्याल भी नहीं आता था ये दास दासी हैं, ये हमारे नौकर चाकर हैं। नहीं, उनका हाथ पकड़ना, उनको गले लगाना, उनकी पीठ थपथपाना, उनको शाबाशी देना, उनमें हिल मिल जाना, उनमें घुल मिल जाना, और ये भी सामने वाले को एहसास ना कराना कि तुम छोटे हो मैं बड़ी हूं, ये भी एहसास नहीं कराना। आप सोचो कितनी गजब की मानसिकता की, कितनी गजब की हृदय वाली होगी वो महारानी तारा। और इनकी इन गुणों ने हरिश्चंद्र का दिल लूट लिया रे। अब यहां एक चीज और होने जा रही है, गौर करना। जीवन की गति विकट है, सदा न रहती एक, चित्त महोदधि में सतत उठती बीची अनेक। हमारे जीवन की जो गति है, हमारी जिंदगी की जो चाल है, ये कभी एक नहीं रहती। या यूं कहूं हमारे जीने का तरीका एक नहीं रहता। कब बदल जाए पता नहीं चलता। मानोगे ना इस बात को? कब बदल जाए पता नहीं चलता, क्योंकि इस चित्त को महोदधि कहा है। महोदधि समझते हो? सागर, समुद्र। और समुद्र में लहरें तो उठती रहती हैं, समुद्र शांत नहीं रहता, लहरें उठती ही रहती है, उठती ही रहती हैं। चित्त महोदधि में सतत उठती बीची अनेक, लहरों पर लहरें, लहरों पर लहरें उठती रहती हैं। एक लहर कैसी उठी ये देखना, ये कवि ने बोड़ा है, बतलाया है और समझाने की कोशिश की है। और ये प्रेरणा हमारे को और तुमको भी बड़ी गहराई से लेनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में सबने गृही गुणों को गाए हैं, पति पत्नी स्वर्गीय मार्ग के अविचल पथिक बताए हैं। पति पत्नी में जहां प्रेम का अमृत सागर लहराता, दुख द्वंद क्या कभी भूल कर वहां फटकने भी आता। किंतु प्रेम की सीमा है, कुछ सीमा ही जगभूषण है। सीमा के बिन अच्छे से हाँ अच्छा पथ भी दूषण है।
रूप मोहनी तारा को पा राजा होश बुला बैठे, विषय भोग के झूले पर सब निज कर्तव्य भुला बैठे। रात्रि दिवस संकल्प लोक में तारा 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 है, राजनीति के परिचित पथ से एकदम किया किनारा है। जब से रोहित पुत्र हुआ तब से तो दशा निराली है, जो भी था कुछ शेष कर्म पथ उससे दृष्टि हटा ली है। कुछ रानी से कुछ रोहित से बातें करते दिन जाते, न्यायालय में कार्यार्थी जन प्रतिदिन शोर मचा जाते। आप इसको गहराई से समझना। वैसे इसका सारांश तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको गहराई से समझना कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर गृहस्थ धर्म की महिमा बड़े जोर शोर से गाई गई है। और देखा जाए गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, क्योंकि इस धर्म की भी शुरुआत हमको वहीं से ही मिलती है। क्योंकि अगर जिसका घर नहीं होता वो अनगार नहीं बन सकता, ये तो मानोगे ना। जिसका घर नहीं होता यानी जो भी साधु है वो कभी ना कभी किसी ना किसी घर से जुड़ा हुआ रहा है, वहीं से तो आया है। हमने भी तो किसी मां की गोद से जन्म लिया है, हम भी तो किसी पिता की कंधे पर चढ़ करके चले हैं, हम भी तो किसी घर के माहौल में रहे हैं, हमको भी तो उस घर से संस्कार मिले हैं। जो हमारे पास आज है उसमें कुछ बढ़ोतरी हमने जो की है, लेकिन अगर मूल ही नहीं होता तो बढ़ोतरी कैसे कर सकते थे, हम कैसे आगे बढ़ सकते थे। तो हमारी भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति के अंदर गृहस्थी के, गृहस्थ धर्म की महिमा बड़े जोर शोर से गाई गई है। और यह भी बतलाया है, हाँ ये भी बतलाया है, पति पत्नी ही स्वर्गीय मार्ग के अमर पथिक हैं। ये जितने भी आप लोग बैठे हो, जो माता पिता का दर्जा प्राप्त किए बैठे हो, माता पिता का दर्जा तो तुम्हें बाद में मिला है। पहले क्या बने तुम? पति और पत्नी। पहला रिश्ता कौन सा? पति और पत्नी, ये पहला रिश्ता है। इस रिश्ते के बाद अब आगे बढ़े हो आप, फिर कोई संतान हुई, तब जाकर के आप क्या बने? माता पिता। यानी माता पिता बनने से पहले की जो भूमिका है वो भूमिका किसकी है? पति और पत्नी की। फिर बोला है कि जहां जहां पति और पत्नी के बीच प्रेम होता है, अंडरस्टैंडिंग रहती है, एक दूसरे को समझने की ताकत रहती है। और आपको यह भी बतला देता हूं, मिसअंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग के बीच में अगर कोई चीज खड़ी है, एक जगह प्रेम खड़ा है, एक तरफ शक खड़ा है। अगर हमको किसी पर शक आता है, शक कभी मोहब्बत में नहीं आता, डाउट में आता है। और डाउट का मतलब है कि अगर तुमको किसी पर शक आना शुरू हो गया है तो उसी समय से प्रेम मरना शुरू हो जाता है, उसी वक्त से। हाँ, ये बीमारी है, प्रेम के अंदर सबसे बड़ी बीमारी है। प्रेम मरता, प्रेम से प्रेम नहीं मरता। प्रेम की हत्या कौन करता है? डाउट, संदेह, शंका। शंका ही प्रेम की हत्या करती है। डाउट ही प्रेम का हत्यारा होता है। जहां डाउट आया वहां फर्क आ जाता है, वहां बदलाव आ जाता है, वहां परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि जहां डाउट आया फिर वो चीज नहीं रहती। विश्वास जितना मजबूत रहता है उतना ही रिश्ता मधुर रहता है। मानते हो ना? विश्वास जितना मजबूत रहता है रिश्ता उतना ही मजबूत रहता है। और विश्वास तभी मजबूत होता है जब प्रेम होता है।
लेकिन कवि ने बहुत गहरी बात की कि प्रेम की भी एक सीमा है। हां, हम लोगों से ये गलती होती है। प्रेम अगर मोह में बदल गया, मोह समझ रहे हो आप? मोह यानी आसक्ति। क्या मतलब? आप देखिए, प्रेम एक दूसरे की शक्ति होती है। शक्ति, ये बतला रहा हूं मैं आपको। प्रेम एक दूसरे की ताकत होती है और आसक्ति एक दूसरे की कमजोरी होती है। और यह आसक्ति मोह से आती है। बहुत दुर्लभ लोग होते हैं वो लोग जो प्रेम को मोह में नहीं बदलने देते, प्रेम को प्रेम में ही रहने देते हैं। मोह कहां से आना शुरू होता है? मोह का जो एरिया है, क्रिएटिंग एरिया है, क्राइट एरिया जिसको हम बोलते हैं, मोह किस किस चीज को देखता है और प्रेम किस किस चीज को देखता है, यह समझ लो आप। प्रेम की दृष्टि में सबसे पहले शरीर आता है, नहीं, मोह की दृष्टि में सबसे पहले शरीर आता है। शरीर ही सब कुछ हो जाता है और फिर स्वार्थ आ जाता है। स्वार्थ भी मोह की ही संतान है, क्योंकि जब शरीर अच्छा लगने लगता है तो फिर स्वार्थ भी आने लगता है। और शारीरिक सुख में अगर कोई बाधा पड़ने लगे तो फिर दिल टूटने लगता है, शंकाएं आने लगती हैं, डाउट क्रिएट होने लगते हैं और वहां फिर गड़बड़ होनी प्रारंभ हो जाती है। प्रेम एक दूसरे की फीलिंग को महसूस करता है। हां, प्रेम किसको क्या चाहिए, कौन एक दूसरे को किस किस बात से हर्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, यह प्रेम महसूस कर सकता है। यह कभी स्वार्थ महसूस नहीं करता है। और पार्टनरशिप के अंदर यह बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे की फीलिंग को समझें, ना कि हम अपनी इच्छा को किसी के ऊपर थोपें। और गृहस्थी के अंदर इच्छाएं थोपी जाती हैं। और ये मामला तुम्हारे घर का है, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना महसूस कर सकता हूं अध्ययन के आधार पर और लोगों की वेदनाओं को सुनने के आधार पर यह अनुभव कर सकता हूं। जब भी हम किसी पर अपनी इच्छाएं थोपते हैं, एक बात पक्की है, वहां मोह है, वहां वासना है। जब थोपते हैं कि नहीं कुछ भी कर, ये मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, जब इच्छाएं थोपी जाती हैं तो ये मोह होता है। और जब ये समझा जाता है कि नहीं, इनका मन नहीं है, इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये भाव प्रेम में पैदा होते हैं। ये इशारे में बोला है मैंने। तो हम कोई भी कुछ भी चीज, क्योंकि कभी कभी आप लोग भी, तुम्हें कोई चीज चाहिए वो और ये पता है कि मेरे बंदे की इस समय इतनी शक्ति नहीं है कि ये चीज मुझे ला सके, लेकिन आपने कह दिया कि कुछ भी कर, चाहे कर्जा ले, चाहे कुछ भी कर, मुझे ये चीज चाहिए, और वो तुम्हारी खुशी के लिए लाता है। लेकिन कभी कभी तुम्हारी खुशी पूरी करने में वो किसी बड़ी तकलीफ में फंस जाता है। तो यहां पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और ये तभी होती है जब प्रेम मोह बन जाता है। जब प्रेम प्रेम रहता है, फिर हम एक दूसरे को बहुत सुंदर तरीके से समझते हैं, और ये समझना ही प्रेम का आभूषण है, ये समझना ही प्रेम का प्रभाव है। तो कहते हैं यहां हरिश्चंद्र से अब एक गलती शुरू हो गई है कि अब हरिश्चंद्र प्रेम से निकलकर मोह में चला गया। अब तारा को देखता रहता है, और देखेगा तो आंख से ही ना, देखता ही रहता है। रुकना रुकना, इतना काम काहे को करती तू, ये काहे को इतना काम करती, देख 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 कितना पसीना आ गया तुझको, कितनी थकावट। अरे बाबा मैं ठीक हूं, ना 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 ना, काम मत कर। तो रूप मोहनी तारा को पात हरिश्चंद्र होश भुला बैठे, होश भूल गया।
और जब भी देखो, मालूम है ऐसा स्थिति आ गई हरिश्चंद्र की, मैं बोलूं तो तुम्हें हंसी आएगी ऐसी क्योंकि हो सकता तुम भी इस दौर से कभी गुजरे हो, ना गुजरे तो बड़ी कृपा है, गुजरे हो, क्योंकि एवरीथिंग पॉसिबिलिटी, इस दुनिया के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। हरिश्चंद्र जब सोता भी था ना, तो सोते सोते भी कहता हाय तारा, हाय तारा, मत सोता भी तारा, उठते ही तारा, लो जी, उठते भी तारा, सोते भी तारा, सपने में भी तारा, जगने में भी तारा। तारा के बिना हो गया वो बेसहारा, समझ रहे हो ना, तारा के बिना हो गया वो बेसहारा, ये हालत हो गई। और उसके बाद तो और भी बात हो गई, कमाल हो गया। तारा ये भी कहती थी राजसभा में जाओ ना, नहीं मैं तेरे बिना मैं रह ही नहीं सकता, क्योंकि तारा राज्यसभा में जा नहीं सकती, उसे ले जा नहीं सकता, मर्यादा है वहां पर, और तारा के बिना वो जाता नहीं। नहीं, मैं तो तारा तेरे बिना श्वास ले भी नहीं सकता। हाय हाय, इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मोह। वेरी गुड, क्योंकि ये मोह कभी कभी तुम्हें भी हो जाता है। और मोह में बताऊं तुम्हें क्या होता है, कभी कभी अपनी औरत की झूठी बात भी सच्ची लगती है और माँ की बात भी झूठी लगती है, ये असर हो जाता है। और आपने देखो, माँ ने कहा कि ये तेरी बीवी मुझे परेशान करती है ना, और पत्नी ने भी कहा तेरी माँ मुझे बहुत परेशान करती है, तो तुम किसकी बात के ऊपर ज्यादा गौर करते हो, किसकी बात पर ज्यादा विश्वास करते हो? वैसे मुझे आपकी ये लाइफ में इतना इंटरफेयर करना नहीं चाहिए, पर लेकिन करूं क्या, क्योंकि एक माँ का रिश्ता जब कहीं कसमसाता है, तो कभी, मैं ये नहीं कहता कि पत्नी के पीछे या पत्नी के पीछे मां को भुला दो या मां के पीछे पत्नी को भुला दो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक बैलेंस तो बनाइए, आप बैलेंस बनाइए। जब तुम्हें ये लगे कि यहां मां जरूरी है तो मां की तरफ जाइए, जब तुम्हें ये लगे कि यहां पत्नी जरूरी है तो पत्नी की तरफ जाइए। ये संतुलन तो बनाइए, और ये संतुलन प्रेम में बन सकता है, ये संतुलन मोह के अंदर नहीं बनता है। और इस संतुलन को जो बना करके चलता है, वो रिश्ते को बड़े सुंदर तरीके से निभाता भी है, और कभी भी उसे अफसोस के दायरे से गुजरना नहीं पड़ता है। और जब से रोहित हुआ, लो जी, बचा कुचा काम वो भी खत्म। छीना झपटी चलती थी, जब से रोहित हुआ, मैं लूंगा मेरा बेटा, तारा कहती नहीं मेरा बेटा, ये जो चल रहा था, लो जी सब कुछ काम खत्म। कुछ रानी से, कुछ रोहित से बातें करते दिन जाते, और न्यायालय में कार्यार्थी जन आकर शोर मचा जाते। कोई भी, जबकि सूचनाएं भी आती थी, मंत्री भेजता था कि आपको आना है, जरूरी कागजों पर हस्ताक्षर करने हैं, ये काम निपटाना है, लेकिन कहा कि रुकना यार, तू छोड़, ये न्यायालय के कागज यहां नहीं आने चाहिए। अपनी दुनिया में मस्त हो गया वो। अब देखना आप, यहां तारा की खासियत निकल करके आ रही है। ये कैरेक्टर तारा को एक महिमा दे रहा है। रानी को जब पता लगा जन पद की दुखद कहानी का, अपने को ही कारण समझा राजा की नादानी का।
नारी क्या कर्तव्य भ्रष्ट ही करती जग में मानव को, देश जाति के जीवन में क्या पैदा करती लाघव को। सरस्वती लक्ष्मी की सखियां क्या महलों की तितली है, लक्ष्य भ्रष्ट हो नर ने समझा वो भोगों की पुतली है। यही प्रेम क्या ऋषि मुनियों ने जिसकी गाई है महिमा, नहीं प्रेम यह नीच मोह है, होती है जिससे लघिमा। रोप लुब्ध नर मोह पास में बंधा प्रेम क्या कर सकता, श्वेत मृतिका मोहित कैसे जीवन तत्व परख सकता। मैं कौशल की रानी हूँ बस नहीं भोग पर भूलूंगी, कर्म योग की कंटक दोला पर ही संतत झूलूंगी। ये शोभा श्रृंगार सकल तज तपस्वनी बन जाना है, लक्ष्य भ्रष्ट राजा को फिर से नीति मार्ग दिखलाना है, नीति मार्ग दिखलाना है। जैसे ही तारा को पता चला उसके कानों में आवाज आने लगी, जब भी कभी मुख्य द्वार से कहीं मुख्य मार्ग से कभी वो घूमने जाती थी, जो प्रजा अपनी रानी के लिए पलक पावड़े बिछाते थे, रानी की तरफ देखना भी बंद हुआ। दास और दासियों से अयोध्या की कसमसाहट का पता चला। बहुत रोई तारा, बहुत रोई, धिक्कारा अपने आप को। तारा वो डूब गई उसमें। जब वो पहली बार अयोध्या आई थी, राजा प्रजा की आंखों में अपने लिए कितना प्यार देखा था उसने। उसे ऐसे लगा कि मैंने अपनी ही प्रजा का राजा छीन लिया। ये तूने क्या किया? इतना पश्चाताप किया, सोचने लगी हम नारियों को कहीं लक्ष्मी कहा जाता है, कहीं सरस्वती कहा जाता है। हमको देवियों की तुलना, हमारे साथ देवियों की तुलना की जाती है, लेकिन ये क्या हो गया? नहीं, ऋषि मुनियों ने इस प्रेम की महिमा नहीं गाई जो हमारे इनके बीच में है। ये प्रेम नहीं, ये मोह है। समझ गई? ये प्रेम नहीं, ये मोह है। इसने मुझे भी कर्तव्यहीन बना दिया। मैंने अपनी प्रजा का राजा छीन लिया और मुझे होश नहीं रहा, मैं बेभान हो गई। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। एक दृढ़ संकल्प किया कि जितना भी साज श्रृंगार है, जितनी भी भड़काने वाली परिधान है, वेशभूषा है, आगे से इन सब का त्याग करते हुए मन में संकल्प किया। क्योंकि कभी कभी वेशभूषा का, श्रृंगार का सामने वाले पर असर पड़ता है, और जो मोह के अंदर पड़ा हुआ है उसके लिए तो ये लपट का काम करती है। कहा कि नहीं, अब मैंने अपनी जिंदगी को बदलना है। अब मुझे अयोध्या की जनता के राजा को उसे वापस लौटाना है। और ये संकल्प कौन कर सकता है बोलो? जो स्वार्थी नहीं है। और मैं तो अपनी बहनों को कहता हूं, अपने आदमी को पति बना के रखो, पप्पू बना के मत रखो। पप्पू समझते हो आप?
पप्पू, पप्पू का मतलब जो तुम कहो बैठो, आज जी बैठ जाता हूं, उठो उठ जाओ, ये करो वो करो। अच्छा, अरे भाई तुम भी अपना स्टेटस संभाल के रखो, तुम भी पति बन करके रहो, पप्पू काहे को बन रहे हो? आपका अपना धर्म है, इनकी सुरक्षा करना तुम्हारा भी धर्म है। इनको समाज के लायक बना करके रखना, परिवार के लायक बना करके रखना, ये एक संतुलन है पति और पत्नी का। और इस संतुलन को जो भी तोड़ता है वो सामाजिक नियम को तोड़ता है, वो धर्म के नियम को तोड़ता है। और जो धर्म के नियमों को तोड़ता है, मर्यादा को तोड़ता है, उसको कभी दुआ मिलती ही नहीं है। मिलेगी तो बद्दुआ मिलेगी। और बद्दुआ के दायरे में अगर तुम आओ, कोई भी आओ, बद्दुआ के दायरे में कोई भी आएगा, वो कभी चैन से रह नहीं पाएगा। मेरी वजह से कोई किसी से क्यों बिछड़ा, मेरी वजह से कोई किसी से क्यों टूटा, ये बात कर्तव्य परायण व्यक्ति ही सोच सकता है, कर्तव्यहीन नहीं सोच सकता, मोह वाला व्यक्ति नहीं सोच सकता। जिसके अंदर प्रेम है वही ऐसा विचार कर सकता है। तो ये विचार किया है महारानी तारा ने। और कल क्या होगा, क्योंकि जो सोचा है कल वो प्रकट होने वाला है। जब ये प्रकट होवेगा फिर महल में क्या तूफान आने वाला है। क्योंकि अभी महारानी तारा दिल से निकलकर खोपड़ी में घुस गई है। और तारा ने ये सोचा है कि मैं अपने आप को अपने पति की खोपड़ी से निकालकर दिल पर फिर दोबारा लाना है। लेकिन उसके लिए क्या करना है और वो क्या करती है ये सुनना है। तो कल फिर आओगे ना? नहीं, अच्छा ठीक।